अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। मोदी सरकार अब अपने 12 साल मुकम्मल करके नया रिकॉर्ड कायम कर लिया। बतौर वजीर आजम मोदी ने 4399 दिन पूरे कर चुके। दिल्ली के भारत मंडपम में इसी बहाने इजलास रखा गया। अब रिकॉर्ड तो सबसे ज्यादा दिन हुकूमत में रहने का तो किया, लेकिन जमीनी सतह पर देश के अवाम को क्या हासिल हुआ, ये सोचने की बात है। सही कहा जाए तो देश की मौजूदा हालात पर शर्म से सर झुक जाना चाहिए था। खुद मोदी इस पर शर्मिंदगी का इजहार करते हुए देश से माफी मांगते, लेकिन बड़े फख्री अंदाज में हमने नेहरू को पीछे डाल दिया। का ढिंडोरा पीटा जा रहा है, मिठाइयां बांटी जा रही है, चिराग रोशन किए जा रहे हैं, जबकि नौजवानों का भविष्य मुस्तकबिल अंधेरे में धकेला गया। और पता नहीं अंधभक्त किस बात पर उछल कूद कर रहे हैं। मिठाइयां तकसीम की जा रही है, चिराग रोशन किए जा रहे हैं, जबकि देश की आवाम को अंधेरे में धकेलने का काम मोदी ने किया हुआ है। सबसे पहले तो नेहरू के साथ मुआवजा ही गलत है, क्योंकि नेहरू की बराबरी शायद ही कोई कर सके। यकीनन भाजपा ने या फिर मोदी सरकार ने अब तक सिर्फ नेहरू को गाली देने और भारत की हर मुसीबत को नाकामी के लिए नेहरू को जिम्मेदार ठहराने की घटिया कोशिश ही की है। अब जब 12 साल का जश्न भाजपा संगी मना रहे हैं, वही भारत के जहाज पर होर्मुज में हमला हुआ है, जिसमें 3 भारतीय मारे जा चुके, और हमला करने वाले कोई और नहीं बल्कि माय फ्रेंड ट्रंप ने किया है। अब यूएस के इस गैर जिम्मेदाराना हमले को लेकर प्रधानमंत्री जवाब देने के या इसकी मजम्मत करने के झूठी शान का ढिंडोरा पीटते हुए खुद ही अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। भारत के जहाज पर अमेरिका ने हमला किया, और एक बार नहीं बल्कि 2 बार, और 24 भारतीयों को ओमान ने एयरलिफ्ट करके बचाया। जब से वजीर आजम मोदी हुकूमत में आए हैं, सिवाय भारत को शर्मिंदगी के कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। देश को हिंदू मुस्लिम की नफरत की आग में झोंकने में खुद मोदी साहब का बड़ा हाथ रहा है। तभी तो इनकी बयानबाजी देखिए, कभी मंगलसूत्र पर बयान, तो कभी शमशान कब्रिस्तान, तो कभी कपड़ों से फसादियों को पहचानने की बात। किस तरह मुसलमानों को लेकर देश के माहौल को तनाव में बदल दिया गया। लिहाजा आज भी देश में गाय गोबर मस्जिद मदरसा देशद्रोही पाकिस्तानी यही तो रह गया। बंगाल में क्या हालात बने हुए हैं, मणिपुर आज भी जल रहा है। डॉलर के मुकाबले में रुपया कहां से कहां चला गया। जल्द मोदी की हुकूमत में अब रुपया डॉलर के मुकाबले में सेंचुरी करने वाला है। खैर, जिस झूठी कामयाबी पर मिठाइयां बांटी जा रही है, इसमें एक उपलब्धि मोदी की रही और अंधभक्त लाखों में बनाए। साथ में भारत देश आबादी में 140 करोड़ पार कर गया, चीन को भी पीछे छोड़ गया। वही चीन एआई में आर्टिफिशियल फौज तैयार कर रहा है, मच्छर की तरह दिखने वाला ड्रोन बनाया गया, और भारत में गाय गोश्त गोबर की चर्चा चल रही है। वजीर आजम सोना ना खरीदने की बात करें, जबकि सच्चाई यह है कि 80 करोड़ जनता महज 5 किलो राशन पर अपना गुजारा कर रही है। इस देश के पहले वजीर आजम नेहरू से मुकाबला करने की जुर्रत करने वाले मोदी शायद भूल गए कि आजादी के बाद जब देश के पास कुछ नहीं था, तो आत्मनिर्भर देश को बनाने वाले नेहरू ही तो थे। IIT, IIM, इसरो की नींव नेहरू ने रखी थी। जदीद इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, डैम, फैक्ट्रियां, एनर्जी सेक्टर में जिन खिदमात को नेहरू अंजाम दे चुके हैं, वहां तक मोदी तस्वुर भी नहीं कर सकते। 12 साल का रिकॉर्ड किस लिए जश्न मनाया जा रहा है भाई? गोया सिर्फ एक इंसान उम्र गुजार कर बूढ़ा होने की तरह है। इंसान की जिंदगी का हर लम्हा किसी इंसान के काम आए, तब जाकर जिंदगी जीने के कुछ मायने हुआ करते हैं। बहुत आसान है किसी पर तंज कसना, लेकिन इंसान किसी के कामों से ही पहचाना जाता है। अब जब देश भर में महंगाई, बेरोजगारी के आंकड़े अपने सबसे ऊंचे मियार पर पहुंच चुके हैं, ऐसे वक्त में मिठाई बांटकर सिर्फ सत्ता में बैठे रहने का जश्न मनाना गोया इस देश की गरीब आवाम के साथ नाइंसाफी के साथ मजाक उड़ाने के बराबर है। यकीनन पार्टियों को तोड़ मरोड़ कर अब तो बंगाल की टीएमसी को भी तोड़ दिया गया। शिवसेना, आम आदमी पार्टी, शरद पवार की एनसीपी की तरह किसी भी रीजनल पार्टी को बढ़ने नहीं दिया, बल्कि तोड़कर ईडी, आईटी, सीबीआई, एनआईए का डर दिखाकर इन्हें खत्म कर दिया गया। अगर दूसरे जुमले में कहा जाए तो लोकतंत्र का कत्ल कर दिया गया। और इसी भाजपाइयों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का अपमान करते हुए इसे बदलने की मांग खुलेआम की गई। वैसे देखा जाए तो हुकूमत में रहने का तक हक नहीं है, लेकिन अब तो सरकारी एजेंसियों से लेकर इलेक्शन कमीशन तक और फिर ईवीएम भी इन्हीं के इशारे पर वोट करती है। बटन कौन सा भी दबाओ, वोट तो भाजपा को ही जाता। बहरहाल पिछले 12 सालों में 56 इंच की छाती रखने वाले मोदी ने क्या किया, इसका भी जायजा जरूरी है। और जब भी किसी बात की जवाबदेही आती है, रोने की एक्टिंग करने लगते हैं। कई बार इस नौटंकी को देखा गया। काला धन आने की बजाय 3 गुना बढ़ गया। हर खाते में 15 लाख का जुमला तो काफी मशहूर रहा। इनके कई दोस्त तो देश का रुपया लेकर भाग गए। नीरव मोदी, ललित मोदी, मल्ल्या, मेहुल चौकसी वगैरह 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया गया था। हालात देख रहे हैं, जो हैं वो भी फैक्ट्रियां बंद हो रही है। नीट इम्तिहानात के पेपर लीक हुए, और इसी मोदी सरकार के दौर में अब तक 93 पेपर लीक हो चुके हैं।
और यही इनकी कामयाबी की दलील है। नीट पेपर लीक से करोड़ों नौजवानों की जिंदगियां तबाह हुई, करोड़ों जिंदगियों को अंधेरे में धकेल दिया गया और कामयाबी का जश्न मनाते हुए चिराग रोशन किए जा रहे। किसानों की फसल का दाम दुगना करने का वादा किया था, अब तक किसानों की कोई मांग पूरी नहीं की गई। पिछली मर्तबा तो 700 किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी, आज भी फसल के दाम मांगने पर लाठियां बरसाई जाती है। पेपर लीक मामले में सवाल पूछने पर लाठियों से इन्हें जवाब दिया जाता है। मोदी जैसा झूठे वादे करने वाला शख्स कहीं पर नहीं मिलेगा। 2022 तक तो सबको पक्के मकान मिलने का वादा किया गया था, मकान की बजाय बुलडोजर जरूर मिला। अब बुलडोजर पर अंधभक्त खुश हो जाते हैं। थोड़ा खबरों को खंगालने से मालूम होगा कि बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों पर नहीं चलाए, हिंदुओं के मकान भी तोड़े गए। दिल्ली, पूर्वांचल, मिजोरम, मध्य प्रदेश और भी जगह पर जहां पर भी भाजपा की हुकूमत है, बुलडोजर चलाया गया। काशी हरिद्वार में हिंदुओं के घर तोड़े गए, मंदिर तोड़े गए जो पुराने थे। अयोध्या में हिंदुओं के घर तोड़े गए। यही है इनकी कामयाबी, जिसका जश्न आज ये अंधभक्त मना रहे और नेहरू को पीछे डालने की खुशी मनाई जा रही है। पूरी दुनिया में भारत की विदेश नीति पर मजाक किया जा रहा है। मोदी के गले मिलने पर मीम्स बनाए जा रहे हैं, इनके हंसने पर मीम्स बनाए जा रहा है। देश विश्व गुरु नहीं बल्कि विश्व चेला बना हुआ है, जिसने ट्रंप के आगे मुल्क वकार इज्जत का सौदा किया हुआ है। आज जब अमेरिका भारत के जहाज पर हमला कर रहा है, रिकॉर्ड ब्रेक प्रधानमंत्री का मुंह खुलने को तैयार नहीं। बयानबाजी तो गजब की है। कैमरा दुनिया में आया नहीं, पर डिजिटल कैमरे का इस्तेमाल इस हजरत ने किया है। मेल आया नहीं, पर मोदी ने मेल किया है। फकीर झोला उठाकर जाने की बात करता है, पर लाखों के कपड़े, लाखों का गॉगल, 12 करोड़ की मर्सिडीज, एक लंबी फहरिस्त है। फकीर नुमा वजीर आला की राजा बाबू की तरह कभी साइंटिस्ट, कभी कवि, कभी आशिक, कभी साधु बनकर गुफा में बैठ जाता है। गटर की नाली से गैस की इजाद भी मोदी साहब की काफी मशहूर मामला रहा। रोजगार की जगह पकौड़ा तलने का मशवरा भी इसी महान विश्व गुरु का रहा। जहां जीडीपी में बांग्लादेश भारत से बेहतर हुआ, महिला सशक्तिकरण में भी बांग्लादेश आगे निकल चुका है। वही भारत के रुपए के मुकाबले में अफगानिस्तान की करेंसी आगे निकल चुकी है, मजबूत हो चुकी है। भारत में सिर्फ पाकिस्तान को दिखाया जाता है हम कैसे पाकिस्तान से आगे निकल चुके हैं। वही मुसलमानों को बार बार इल्जाम लगाया जाता है पाकिस्तानी और फलाना आतंकी, दहशतगर्दी वगैरह, लेकिन मुस्तकिल पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देने वाला हिंदू ही पकड़ा जा रहा है। खैर, आज का यह मुख्तसर जायजा 56 इंची सीना रखने वाले रिकॉर्ड ब्रेक पीएम का, जिसमें देश आगे नहीं बल्कि बहुत पीछे जा चुका है। मोदी हुकूमत में हालात देख रहे हैं, लिहाजा मिठाइयां तकसीम करने का नहीं बल्कि आत्मचिंतन और लम्हे फिक्र कर कहां गलतियां हुई है इसका जायजा लेकर नफरती एजेंडा पीछे फेंका जाए, ताकि तरक्याती कामों की राहों में गामजन हो जाए। सिर्फ अडानी अंबानी के घर और दुनिया के अमीर बनने से देश खुशहाल नहीं बन सकता, बल्कि देश की गरीब जनता जब मुस्कुराएगी तभी उस देश के वजीर आजम को जश्न मनाने का हक होता है। इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।